बॉडी खुद से ही पीरियड्स की साइकिल को इस तरीके से कर देती है कि खून की कमी जो हो रही है बॉडी में वो और ज़्यादा बढ़ना ना स्टार्ट हो जाए। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं कि आपके पीरियड्स जो आ रहे हैं फ्लो बहुत कम है या स्पॉटिंग ही आ रही है, खुलकर पीरियड्स नहीं हो पा रहे हैं, जिन लोगों में पीरियड्स कम आते हैं, बहुत हल्की हल्की स्पॉटिंग हो रही है, 1 से 2 दिन पीरियड्स आ रहे हैं, तो जो ब्लड आपका हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में बाहर जाना चाहिए, जिसके साथ टॉक्सिन्स भी निकलते हैं, वो बॉडी के अंदर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर फीमेल्स में पीरियड्स उनके अगर 2 दिन तक ही आ रहे हैं और उसमें भी फ्लो बहुत ज़्यादा कम है, कंसिस्टेंसी कम है, या फिर कुछ लोगों को सिर्फ 1-2 दिन स्पॉटिंग ही हो रही होती है, खुल के पीरियड्स नहीं आते, तो क्या ऐसी कंडीशन होना नॉर्मल है और क्या ये प्रेगनेंसी पे कुछ इसका इम्पैक्ट रहता है, कंसेप्शन पे कोई ऐसा परेशानी रहती है अगर ऐसा कंडीशन बन रही है तो आइए जानते हैं इस सभी के बारे में इस वीडियो में। बेसिकली अगर किसी को पीरियड्स जो आपके पीरियड्स हैं वो रेगुलर हर मंथ आ रहे हैं, लेकिन वो 5 to 7 डेज ना होते हुए जो ब्लीडिंग हो रही है वो 1 से 2 दिन ही हो रही है, उसमें भी खुलकर ब्लीडिंग नहीं हो पा रही, बहुत लाइट फ्लो है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ अंडरलाइंग कॉजेज़ हमें देखने को मिल सकते हैं जिस कारण से हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका फ्लो पे इफेक्ट आया है। अगर कोई भी फीमेल अनीमिक है, अगर खून की कमी है बॉडी में, तो भी ऐसा देखने को मिल जाता है, क्योंकि बॉडी खुद से ही पीरियड्स की साइकिल को इस तरीके से कर देती है कि खून की कमी जो हो रही है बॉडी में वो और ज़्यादा बढ़ना ना स्टार्ट हो जाए। तो अनीमिया के अंदर भी ये देखने को हमें मिल जाता है। कुछ क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं जिसमें भी आपको या तो पीरियड्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं या फिर बहुत ही कम आते हैं, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़, उसमें भी ये कंडीशन देखने को मिलती है कि कभी कभार अचानक से पीरियड्स आ रहे हैं, बहुत ही लाइट फ्लो आ रहा है, या अचानक से आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बट इरेगुलरिटी बनी हुई है। तो इरेगुलरिटी उसके टाइमिंग को लेकर भी हो सकती है और उसके फ्लो को लेकर भी हो सकती है। तो टाइमिंग को लेकर जो इरेगुलरिटी है मोस्टली हमें हार्मोनल केसेस के अंदर देखने को मिलती है। साथ के साथ जो फ्लो है वो भी अगर अफेक्टेड है, कम आ रहा है, तो या तो एक कंडीशन जो मैंने आपको बताई अनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, या फिर कुछ अंडरलाइंग आपके हार्मोनल इश्यूज जैसे कि थायराइड इशू है, पीसीओडी है, या फिर आपकी यूट्रस लाइनिंग ही बहुत वीक हो चुकी है, थिन है, उस कारण से भी हमें देखने को मिलता है। ईस्ट्रोजन लेवल भी अगर लो है तो भी ऐसा देखने को मिलता है। ओव्यूलेशन डिस्टर्ब्ड रहती है, ये सारी की सारी कंडीशंस हमें देखने को मिलती है तब जब ऐसा कुछ भी अंडरलाइंग कॉज हमारी बॉडी में बन रहा होता है। तो अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं कि आपके पीरियड्स जो आ रहे हैं फ्लो बहुत कम है या स्पॉटिंग ही आ रही है, खुलकर पीरियड्स नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको अपने टेस्ट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आप एक अपना एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवाइए, उसमें पता चलता है कोई गांठें तो नहीं बन रही, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई ट्यूमरस ग्रोथ तो नहीं है, या फिर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब तो नहीं है। उसके लिए आप अपना हार्मोनल एसे जो ब्लड टेस्ट है वो करवा सकते हैं, जिससे हमें मालूम चलता है कि बॉडी के अंदर कोई ऐसे चेंजेस तो नहीं आ रहे। या फिर कभी कभार हमने ये भी देखा है कि अगर फीमेल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रही है, कुछ ऐसी एडिक्शंस है जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल की कंजम्पशन ज़्यादा है, या कोई ऐसा ड्रग, कोई मेडिसिन का इस्तेमाल कर रही है जिससे उसकी बॉडी पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो भी पीरियड्स कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन बन रही है, लेटर ऑन आपको कंसेप्शन में दिक्कत हो सकती है, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद के पास इसका सल्यूशन है, बहुत सी हर्ब्स हमारे पास हैं जो मदद कर सकती है आपके ब्लड फ्लो को बेटर करने में, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो डिस्टर्ब हो रही है उसको सॉल्व करने में, उसको बेटर करने में और रेगुलर करने में, और इवन जो फ्लो कम हो चुका है उसको भी वो बेटर करती है, ताकि जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी में से रिमूव होते जाएं और आपकी बॉडी में कोई भी गांठें ना बने। जिन लोगों में पीरियड्स कम आते हैं, बहुत हल्की हल्की स्पॉटिंग हो रही है, 1 से 2 दिन पीरियड्स आ रहे हैं, तो जो ब्लड आपका हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में बाहर जाना चाहिए, जिसके साथ टॉक्सिन्स भी निकलते हैं, वो बॉडी के अंदर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और इन्हीं फीमेल्स में आप ज़्यादातर देखोगे ओवेरियन सिस्ट, कोई भी सिस्ट बनना, गांठें बनना, कैंसर होना, फाइब्रॉइड बनना ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा कोई भी कंडीशन बन रहा है, इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए और जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलिए।
अभी हम बात कर रहे थे हर्ब्स के बारे में, तो ऐसी हर्ब्स आयुर्वेद के पास हैं जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छा कर सकती हैं, जैसे कि आपका दशमूल है, शतावरी है, लोद्र है, अशोक है, इवन आपका घृत कुमारी है। ये सारे के सारे आपके यूट्रस की लाइनिंग को स्ट्रेंथन अप करते हैं ताकि आपके पीरियड्स भी रेगुलर रहें और उसका फ्लो भी अच्छा रहे, ताकि कोई भी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में कलेक्ट ना हो और गांठें ना बने। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो फर्टिलिटी है वो भी अच्छी रहे, तो हम इन जो हर्ब्स है इनका इंटेक अपनी डेली रूटीन के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। ये पाउडर फॉर्म में भी मिल सकते हैं, जिसमें हम चूर्ण के फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर इनके कैप्सूल्स भी आते हैं और भी बहुत सी प्रिपरेशंस आती हैं इनकी, जिसके द्वारा हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके पीरियड्स लो आ रहे हैं, लाइट आ रहे हैं, तो आगे चलकर फर्टिलिटी इश्यूज ज़रूर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। इस टॉपिक के बारे में आप और कोई भी जानकारी चाहते हैं, इन डिटेल कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।